जिन अपनों के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, भाइयों को सेटल किया, बहनों की शादी की, उनकी हर ख्वाहिश हर आरजू पूरी की और फिर वही उसकी जान के दुश्मन बन गए। आखिरी वक्त में उसको लावारसों की तरह दफनाया गया। इंतहाई अफसोसनाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहां भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों, अमेरिका में आबाद एक पाकिस्तानी की इंतहाई दर्दनाक दास्तान, जिसने सारी जिंदगी अपनों के लिए वक्फ कर दी। जो कमाया, जो कुछ किया, वो उनके ऊपर लटाता रहा, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की और आखिर में उसका क्या मिला। मैं हूं आपका दोस्त और जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रेडी जुल्फकार ऑफिशियल। मोहतरम सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर कर दें। ये तकलीफ की है दोस्तों। ये जो दास्तान है, ये एक ऐसे इंसान की है जिसने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और अपने बहन भाइयों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, बहनों की शादी कराई, भाइयों को सेटल किया और फिर जो कुछ उसके साथ हुआ, इंतहाई ये सबक आमोज दास्तान है दोस्तों। ये जो आदमी होता है, ये जब जमील मुगल नाम इसका होता है और ये अपने वालिदैन का अकलौता सहारा और दो बहनों का लाडला भाई था। जिंदगी भर अमेरिका में ये मेहनत करता था और इसकी माँ बाप ने कहा था कि देख, तुम बहनों का सहारा हो, इनका हो, इसके अलावा जो इसके कजन थे उनका। और ये आदमी जो जमील था, ये बेचारा वहां पर मेहनत मजदूरी करता रहा, बहनों के जो है ना हाथ पीले किए, उनकी हर मन पसंद उसे चीज दी। उसके बाद उनके जो है ना शादी के बाद भी उनकी हर ख्वाहिश हर आरजू पूरी करता रहा, क्योंकि ये अमेरिका में था, अकलौता था, तो इसका घर जो भी था हर चीज वो बहनें ही हैंडल कर रही थी। और ये दो बहनों का लाडला भाई था, लेकिन फिर अमेरिका में मेहनत करके अपनों की किस्मत बदलता रहा, जिसके भाई ने अपनी बहनों और बहनोइयों के लिए अपने खर्च पर अमेरिका बुलाया, इन्हें सेट किया। इसी भाई के इसी वतन वापसी पर वो सलूक हुआ जिसका तस्वर भी महाल है। ये आदमी जब पाकिस्तान आता है तो कहता है जी कि ठीक है, जो भी मामला है, तो उसमें बहनों को, अपनी बहनोइयों को बुलाता है। कहता है जी कि देखें कि जो हमारी ये 4 मरबा अराजी है, तो मैं ये चाहता हूं कि क्योंकि अब ये मेरे बच्चे भी हैं, तो ये जो मामला है, ये जीते जी सारा कुछ हल हो जाए। और क्योंकि ये जो हम खानदानी जो अराजी है इसकी तकसीम कर रहे हैं, तो जो मैं आपके हिस्से आती है वो आप ले लो और जो मेरी है वो मुझे दे दो। तो वो भाई बहनोई कहते हैं, इसके जो बहने और बहनोई की, कौन सी जमीन, क्या चीज तुम्हारी, तो उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ये बेचारा तो वहां पर मेहनत करता रहा और उन्होंने वहां पर जो पटवारी उनके साथ मिल मिलाकर ऐसा खेल रचाया कि इसके होश उड़ गए। वो कहता है कि क्यों, मेरे बाओ-जादाद की ये जमीन है, 4 मरबे ये राजी बनती है, जो हिस्सा आपका आता है, जो पाकिस्तानी कानून कहता है या इस्लाम कहता है, वो आप ले लें, बकाया मेरी है, मेरे दे। लेकिन वही रिश्तेदार जिनको इसने लेकर जाकर अमेरिका में सेटल कराया, सारा कुछ किया, अब वो इसके जान के दुश्मन बन के कहते हैं कि जो कुछ करना है ना जमील अहमद, कर ले, हमने तो तुम्हें ये देनी नहीं है। उसके बाद ये क्या होता है जी कि ये अपने वरासी जायदाद के जो है ना वो 4 मुरबे राजी के लिए जो है ना, ये आखिर कहता है जी कि ठीक है, आप ऐसा कर लें कि 2 मुरबे मुझे दे दे और 2 आप रहें। लेकिन वो कहते हैं जी कि नहीं, हमने तुम्हें देनी नहीं है खोटी कूड़ी भी, जो तुमने करना है कर लो, ये हमारे नाम में सारा कुछ है। ये वहां पर पाकिस्तान आता है और उसके बाद ये जो है ना अपने जो है ना कोशिश करता है कि जो विरासत का इंतकाल है, क्योंकि यहाँ पर मैं कहूंगा कि इस जमील का भी जो है ना वो कसूर था, क्योंकि जब इसके बाप का इंतकाल हुआ था, माँ का, तो ये पहले ही अपने विरासत का इंतकाल करा देता, लेकिन ये उनके जो है ना वो अंधे एतमाद उनके ऊपर किया, जिसका इसको ये सिला मिलने लगा। उसके बाद जमील अहमद जो है ना वो, क्योंकि एक ऐसे मुल्क से उसकी जिंदगी गुजरी थी जहां पर कायदे हैं, कानून है, तो वो यहाँ के चालबाजियां समझ नहीं सकता था। ये यहाँ पर जाता है, वकील के साथ मिलता है, बाद वो कहता है जी कि जिस जगह पर जाता है, पटवारी के पास जाता है, तो वो कह रहा है जी कि मुझे आप खुश कर दो, मुझे पैसे दो। गिरदावर कहता है मुझे सारा और जो रिकॉर्ड है जी को सेट करना पड़ेगा इतने। और ये क्या करता है कि वहां पर अपना एक दोस्त होता है, तो उसको मख्तियार आम बनाता है कि देख भाई, तुम ये करना है, ये सारा मामला हैंडल करो, क्योंकि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। और खुद बेचारा यहाँ से अमेरिका चला जाता है।
दोबारा आता है, पेशियां भुगता है, वो तकरीबन जो है ना कब्जा लेने के लिए जो होता है उसका कुछ वहां पर केस चलता भी है 2.5 साल का, लेकिन ना ही तो इसको कब्जा मिलता है ना, क्योंकि जब इसके हक में फैसला होता था वो दोबारा अपील कर देते हैं, दोबारा वो सारे वो बोगस प्रूफ लेकर चले जाते, और ये मामला जो है ना यही लटका रहा, और इसके बाद रिश्वत और वहां पर ये चीजें जो थी वो इसके लिए दर्दे सर बन गई। तकरीबन दोस्तों 5 से 7 साल ये जमील मुगल बेचारा इस दो जो अपनी इसकी वरासत थी, वरासती जमीन थी, इसका अपना हक था, उसको लेने के लिए ये दर बदर भटकता रहा, पेशियों पे आता रहा, और सारा कुछ उसके बाद अपने दोस्त के, लेकिन इसको जो है ना कोई सिला इसका नहीं मिला। आखिरकार दोस्तों पिछले अभी चंद दिन पहले ये कहताई, ये अफसोसनाक खबर आई जी कि ये आदमी जमील मोल जो अमेरिका में अपने फ्लैट में तनहा था, वहां पर ये इंतकाल कर गया, क्योंकि इसकी फैमिली जो थी वो यहाँ पर थी, या फैमिली भी इसकी अलग हो गई या क्या हुआ, ये तो कुछ इसका नहीं आया। कि हो सकता है कि अगर तनहा था वहां पर फ्लैट में तो जाहिर सी बात है इसकी फैमिली फिर पाकिस्तान में ही होगी, तो ये वहां पर तनहा था, और इसका कोई जो है ना वहां पर जब 3-4 दिन ये नहीं निकला तो किसी को कोई खबर नहीं थी क्या, और जब फ्लैट से बदबू आने लगी तो जब दरवाजा तोड़ के देखा तो ये जमील मुगर बेचारा जो था वो फौत हो चुका था। उसके बाद उसको लावारसों की तरह, क्योंकि बॉडी की हालात इंतहाई खराब हो गई थी, तो उसको वहां पर ही दफना दिया गया, वही जमीन रह गई वहां पर ही। अब जो इसके बहन और बहनोई हैं वो देखें, उसने तो अपना मुकदमा खुदावंद ताला के हजूर पेश कर दिया, वहां पर ही उसका इंसाफ होगा, क्योंकि जो कुछ है किसी का हक कुछ भी चीज है यहाँ पर आप खाओगे, लेकिन खुदावंद ताला के आगे तो उसका जो है ना आपको जवाबदेह होना ही पड़ेगा। सो अब जो कुछ है वहां पर वो देगा कि जो कुछ उसने किया। लेकिन हिंताई दर्दनाक दोस्तों के, एक आदमी जिसने अपनी सारी जिंदगी अपनी बहनों के लिए वक्फ कर दी, उनकी खुशी के लिए, उनको सेटल करने के लिए, और आखिर क्या जमीन के चंद टुकड़ों की खातर वो अपने भाई की जान की दुश्मन बन गई। अल्लाह ही रहम करे। इंतहाई दोस्तों ये दर्दनाक है कि इंसान परदेश में इस तरह लावारस, और इस बेचारे का पता नहीं उसने क्या सोचा होगा, उसको आखिरी वक्त वो क्या उसका मनोदर होगा कि इंसान की रूह कांप जाती है सोचकर। खुदा रहा अपने प्यारों के इस तरह ना करें। दुनिया में पैसा हर चीज यहाँ पर रह जाती है, साथ कुछ नहीं जाता। अल्लाह हाफ़िज़।